नमस्कार मित्रों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक कहावत से जुड़ी कहानी। इस कहावत और कहानी के बारे में जानने के लिए आप मुझसे वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हिमालय के सुदूर घने वनों में एक हंस अपनी पत्नी कोमल हंसनी के साथ रहता था। एक बार दोनों प्रेम की अठखेलियाँ करते यहाँ वहाँ घूम रहे थे। कभी ऊंची उड़ान भरते, कभी झरने के निर्मल जल में कलोल करते। यूं ही घूमते घूमते दोनों ने कहा कि काफ़ी समय हो गया है, कभी लंबी उड़ान नहीं भरी है। चलो आज लंबी उड़ान भरते हैं और देश दुनिया के बाकी हिस्सों का नज़ारा भी देख कर आते हैं। दोनों ने लंबी उड़ान भरी और वे उड़ते उड़ते रेगिस्तान में पहुँच गए। शाम होने को थी तो हंसनी ने कहा कि आज ही वापस जाना ज़रूरी नहीं है, हम आज यहीं कहीं विश्राम कर लेते हैं, कल किसी और क्षेत्र को देखते हुए वापस घर लौट चलेंगे। हंस को भी बात अच्छी लगी। उन्हें पास ही एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। वह दोनों सूखे पेड़ के पास में गए और वहीं रात बिताने का निर्णय लिया। जिस सूखे पेड़ पर वह रात्रि विश्राम कर रहे थे, उसी वृक्ष की कोटर में एक उल्लू भी रहता था। जैसे ही मध्यरात्रि हुई, उल्लू अपनी आदत के अनुसार चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ से हंस और हंसनी की नींद खुल गई। उल्लू के चिल्लाने से हंसनी को बड़ी परेशानी हो रही थी। हंसनी ने कहा कि चलो यहाँ से कहीं और चल देते हैं, यहाँ यह मनहूस उल्लू चिल्ला रहा है। हंस ने हंसनी से कहा, इतनी रात को कहाँ जाएंगे, आसपास कोई पेड़ भी तो दिखाई नहीं देता है, किसी तरह सुबह हो जाने दो, हम यहाँ से चल देंगे। हंसनी ने हंस की बात मान ली। हंस ने कहा कि इस तरह से उल्लू चिल्ला रहा है तभी यह क्षेत्र इतना वीरान और रेगिस्तान है, आबादी नहीं है। उल्लू हंस और हंसनी की बात सुन रहा था। सुबह हुई तो उल्लू हंस के पास गया और कहा कि हंस भाई, रात को मेरे चिल्लाने से आपको परेशानी हुई, इसके लिए मुझे माफ़ कर दें। हंस ने कहा कोई बात नहीं भाई, और उड़ान भरने को तैयार हुआ। और जैसे ही दोनों ने उड़ान भरी, उल्लू ने पीछे से आवाज़ देकर कहा, ओ भाई हंस, ओ भाई हंस, रुको जरा रुको। हंस ने कहा क्या हुआ? उल्लू ने कहा भाई, मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हो? हंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा तुम्हारी पत्नी? कौन तुम्हारी पत्नी? उल्लू ने हंसनी की ओर इशारा किया और कहा कि ये मेरी पत्नी है। हंस और हंसनी को माजरा कुछ समझ में ना आया। उल्लू ने कहा कि मेरी पत्नी को यहीं छोड़कर जाओ या तुम साबित करो कि ये तुम्हारी पत्नी है। उनकी बातचीत सुनकर और भी पक्षी इकट्ठा हो गए थे। उल्लू ने कहा कि पंचायत बुलाओ, ये हंस कहीं से आकर मेरी पत्नी को यहाँ से लेकर जा रहा है। उल्लू हंस की बात मानने को तैयार नहीं था और वह कह रहा था कि यह हंसनी मेरी पत्नी है। हंस ने सोचा कि चलो पंचायत ही बुला ली जाए। पंचायत बुलाई गई। मामला तो पानी की तरफ बिल्कुल साफ था। पंचों और वहां उपस्थित अन्य पक्षियों ने भी देखा कि उल्लू बेईमानी कर रहा है। वहां उपस्थित पक्षी आपस में खुसर-फुसर कर रहे थे कि आज तक तो हमने उल्लू की पत्नी को नहीं देखा है, फिर ये आज हंसनी को अपनी पत्नी क्यों बता रहा है। सब जानते थे कि हंसनी हंस की ही पत्नी है, लेकिन पंचों ने सोचा कि उल्लू अपने क्षेत्र का रहने वाला है, फुकार है और इसके खिलाफ जाना ठीक नहीं है, और यही हमारे सुख दुख का साथी भी है। और ये हंस का तो कोई अता पता नहीं है, कहाँ से आया है, कहाँ का रहने वाला है, और इससे हमारा कोई वास्ता भी नहीं है। पंचों ने सोचा कि उल्लू के पक्ष में ही निर्णय देना सही रहेगा। पंचों ने फैसला सुनाया कि हंसनी उल्लू की ही पत्नी है। उल्लू की बात जायज़ लगती है, हंस हंसनी पर अपना दावा छोड़े और अपने देश को लौट जाए। फैसला सुनकर हंस निराश हो गया। उसने पंचों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पंच नहीं माने। हंस उदास निराश होकर वापस जाने लगा। तभी उल्लू ने फिर से आवाज़ दी, कहा ओ मित्र हंस, अकेले कहाँ जा रहे हो, अपनी पत्नी को तो साथ लेकर जाओ। हंस मुड़कर वापस आया। उल्लू ने कहा भाई, हंसनी तुम्हारी ही पत्नी थी और तुम्हारी ही रहेगी। उल्लू ने फिर कहा, हंस भाई, मैं रात को आप दोनों की बात सुन रहा था। तुम कह रहे थे कि मेरे चिल्लाने के कारण यह इलाका इतना वीरान और उजाड़ और रेगिस्तान है। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता था। तुमने देख लिया ना, यहाँ के लोगों को अपने हित, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने एक हंसनी को उल्लू की पत्नी मान लिया। यह इलाका मेरे चिल्लाने से नहीं, यहाँ के लोगों के स्वार्थ और मतलब के कारण उजाड़ और रेगिस्तान है। यहाँ सब अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। इतना कहते कहते उल्लू का गला भर गया। दोनों आपस में गले मिले और फिर हंस हंसनी को लेकर अपने देश लौट गया। मित्रों, माना जाता है कि तभी से अपना उल्लू सीधा करना वाली कहावत चरितार्थ हुई
और प्रचलित हुई। तो मित्रों, ये थी अपना उल्लू सीधा करने वाली कहावत से जुड़ी एक कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।